Let's begin. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक देखो क्या है कि अभी तक हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमको क्या है, और स्ट्रेट कंडक्टर में वो भी मैंने आपको प्रिसाइजली बार बार बताया कि हम लोग सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब आपका ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था इसको कन्वर्ट कर दो एक लूप में, इस तरीके से एक लूप बना दो। ये एक लूप बना दिया आपने, हाँ। तो आपको क्या करना है कि इसका एक लूप बना दो। ये जो कंडक्टर था इसका आपने एक लूप बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या है कि क्योंकि पहले तो ये पूरा एक कंडक्टर था, अभी आपने उसको एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस पे जो भी पॉइंट होंगे, इसमें मानो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट कर रहा होगा इस तरीके से करके, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मान लो, थोड़ा और डिस्टेंस में मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट मानोगे, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि आपके, क्योंकि अभी मैंने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, बट आपको पता है कि वायर है तो वायर में हर एक जगह पे एक एक पॉइंट होगा, और इस तरीके से वो बहुत सारे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट कर रही होंगी, जो कि अब इस तरीके से आपका बंच में आ गया है, ठीक है। बट होगा क्या कि अगर आप जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक पॉइंट पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, ठीक है। तो होगा क्या, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है और यहाँ पे डायरेक्शन को देख लो। तो डायरेक्शन क्या है, ये बाहर से अंदर की तरफ को जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है ना, ये बाहर की तरफ को आ रही है, ये बाहर की तरफ को आ रही है, बाहर की तरफ को आ रही है बात समझ में। दूसरी चीज कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये जो सर्कल है ये आपका इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सर्कल था ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। जैसे जैसे आप पास आओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी जो कि अंदर जा रही होंगी, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी इस तरीके से करके वो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो वो अंदर से आपका क्या ऐसे घूम करके फिर बाहर आ रही है, तो मतलब यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है ना। मतलब जब आप इस सर्कुलर लूप के अंदर की बात करोगे तो आपको लगभग लगभग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट नजर आएंगी, जो कि बाहर की तरफ को आ रही हैं, ठीक है। लगाना क्या था इसमें, आपको इसमें करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है और आपने इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाया है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर को जा रही हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे जैसे आप दूर दूर होते रहोगे ना, तो आपको ये जो सर्कल है ये आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा। मतलब ये सर्कल जो है वो बड़ा होता रहेगा, तो मतलब वहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम, तो वहाँ पे जो इफेक्ट होगा मैग्नेट का वो भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपको कम होता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जो सर्कल है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप अंदर आओ यहाँ पे, अगर मतलब अंदर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अभी, ठीक है, बहुत हर एक पॉइंट से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि बाहर आ रही हैं वो आपको स्ट्रेट नजर आएंगी, वो आपको स्ट्रेट लगेंगी। समझ में आ रहा है अभी, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट सपोज अगर मैं इनका टर्न्स इंक्रीज कर दूं, अभी तो मैंने एक टर्न बनाया था। सिंपल क्या है कि लूप बनता कैसे, देखो जैसे कि ये मानो क्या है, ये कोई एक कंडक्टर है, ये क्या है एक कंडक्टर है, और अगर मैं इसको इस तरीके से गोल कर दूं तो ये अब क्या बन रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये अब एक लूप बन गया, ठीक है ना। ये आपका एक लूप बन गया। पहले क्या था, ये एक कंडक्टर था, इसको मैंने ऐसे घुमा करके लूप बना दिया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेट कंडक्टर था तो इसके हर एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हो रही थी। जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ऐसे करके डेवलप हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ऐसे करके। अब अगर आप इसको एक सर्कुलर लूप बना दोगे तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कंसंट्रेटेड हो जाएंगी। बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा स्ट्रेट दिखेंगी, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये सर्कुलर लूप बना रही होंगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं।
कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि इस केस में आपका कंसंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। आपको पता है कि वो पॉइंट से कैसे सर्कल बने थे, कंसंट्रिक बने थे, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर, सेंटर पे हमको कैसा स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट। एट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स, मतलब हर एक सेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये भी मैंने आपको बताया अलग अलग पॉइंट्स पे बता करके। क्या, एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। क्यों? क्योंकि भाई वो लूप बन रहा है ना, तो उसमें करंट की डायरेक्शन जो भी है, जैसे ये लूप था और इसमें मानो करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल, तो बाहर से अंदर के लिए, मतलब इस तरीके से घूम करके जा रही है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से घूम रही है। अगर आप इस तरीके से इधर लेकर के आ जाओगे तो इधर भी क्या है, देखो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये भी बाहर से अंदर की तरफ को जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एट एवरी सेक्शन जो तुम्हारा वायर कंट्रीब्यूट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? आगे देखते हैं। सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स, मतलब अगर आप उसको, अभी आपने एक टर्न बनाया है, दूसरा टर्न बना दोगे तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बनाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, उतने टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो ये है उसका डायग्राम। क्या है कि जैसे आप बीच में देखोगे तो जो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा आपका, ये वाला पोर्शन, ये आप सर्कुलर कॉइल के बीच में आ गए, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपको वो स्ट्रेट दिखेंगी। कैसे स्ट्रेट लग रही है ना, यहाँ पे स्ट्रेट दिखेंगी। और फिर यहाँ पे देखो कि डायरेक्शन ऑफ जो इसमें करंट की डायरेक्शन है वो देखो कहाँ से कहाँ पे है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये आपका करंट इस कॉइल में गया और इस तरीके से करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे देखूंगा तो राइट हैंड थंब रूल, ये इस तरह से करंट जा रहा है, तो इस तरीके से वो सर्कल जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कैसे, मतलब इस तरीके से सर्कल जो यहाँ पे फॉर्म होंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। यही चीज़ आप अगर कार्डबोर्ड पे करके देखोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। मैं एक बार के लिए ट्राई करूँगा कि अगर ये जो मतलब जो भी ये प्रैक्टिकल है, अगर हम लोग किसी लेबोरेटरी में अगर इसको शूट कर पाएँ तो मैं ज़रूर इसको एक बार शूट करके आप लोगों के लिए चैनल पे इसको डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो अभी क्या है, सबसे पहली चीज़ आपने स्ट्रेट वायर समझी, सबसे पहली चीज़ आपने क्या समझा, स्ट्रेट वायर। सबसे पहली चीज़ आपने स्ट्रेट वायर के लिए समझी थी, उसके बाद आपने सर्कुलर लूप के लिए समझा है। अब क्या करो कि ये जो सर्कुलर लूप है इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको बढ़ा दो, इस तरीके से जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको बढ़ा दो। समझ में आ रहा है अभी? तो अगर आप इस तरीके से टर्न्स को बढ़ाओगे, मतलब देखो पहले एक आपने लूप बनाया, इस तरीके से एक लूप था, ठीक है। अब क्या करो कि इस लूप को इस तरीके से बढ़ा दो, ये, ठीक है। अभी आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया है, तो ये चीज़ जो आपकी जनरेट हुई है, ऐसा कुछ होता है आपका सोलेनॉइड, ठीक है। बट इसमें भी आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो देखो अपने पास क्योंकि वायर है तो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखो क्या है कि पहले हमने वायर के लिए पढ़ा स्ट्रेट वायर, फिर हमने लूप के लिए पढ़ा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लूप को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। जैसे अभी आपको 1 टन दिख रहा था, अब आपको 2 टन दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 2 टन हो गए, अब तीसरा टन हो गया, ठीक है। ये तो ये आपको 3 अलग अलग टन दिख रहे हैं इस तरीके से करके, ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये अगर मैं इसको नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरीके से, जैसे ये है ना, इसको मैं आगे इंक्रीज कर दूं, जैसे ये, तो ये जो आपको अब जो ये बना हुआ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो आपको अब दिख रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये जो अभी आपको दिख रहा है ये इस तरीके से, तो ये होगा आपका क्या, ये बनेगा आपका सोलेनॉइड। समझ में आ रही है बात? किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो ये रिंग वाला पोर्शन है, ये जो रिंग वाला पोर्शन है, ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सोलेनॉइड। देख रहे हो बीच से गोल है, बीच से आपको ये इस तरीके से गोल दिखेगा, ठीक है। और फिर अभी आपको शायद हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि अगर
सोलेनॉइड में क्या था, पहले आपने सर्कल समझा कि सर्कल क्या है, मतलब अ लूप, फिर उस लूप के मैंने टर्न्स को बढ़ा दिया तो मेरा ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा सोलेनॉइड। ठीक है, अब क्या है कि सोलेनॉइड क्या होता है, क्योंकि वहां पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया है तो वहां पे जो मैग्नेटिज्म है ना, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या होंगी, उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगी जितने आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए होंगे उतने टाइम्स। मतलब अगर x था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम वन कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मान लो वो x था एक कॉइल से, और आपने उस पर n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए हैं तो इसको भी आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। किस केस में, जब आपका वो सोलेनॉइड बनेगा। आ रही है बात समझ में। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सोलेनॉइड अगर आपको समझ में आ गई सोलेनॉइड क्या होता है, तो यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो दोबारा मैं उसी वायर से समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो क्या है कि चलो एक पेन पे, हाँ ये रहा एक पेन, ठीक है। देखो क्या है कि मैं इस वायर को इस पेन के ऊपर लपेट रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इस वायर को इस पेन पे लपेट दिया। अभी क्या है कि ये शायद आप लोगों को ये तो अभी देखो, अभी दिख रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है, वायर जो है किसी एक, ये मानो कि जो मार्कर है ये आपका क्या है, कोई आयरन कोर है, तो मानो कि इस कोर पे आपने कोई वायर जो है वो रैप कर दी है, तो जो रैप कर दी है ना, तो ये जो आपका कोर है आयरन कोर, या फिर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट होता है, तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये जो आयरन कोर था ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि आपको क्या चीज़ पता है, आपको क्या पता है कि ये जो आयरन कोर है, अभी के लिए ये जो आयरन कोर है ये नॉर्मली एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करता है, ठीक है, नॉर्मली ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, बट जब आपने उसके ऊपर कॉइल को रैप कर दिया है तो क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्यों, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसको, ये जो अब पूरा फॉर्म हो रहा है ये जो, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो आपकी मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये क्या है, ये है आपका कॉइल, ठीक है, ये क्या है आपका जो अभी मैंने बाहर निकाल दिया, इस तरीके से आपकी पूरी ये कॉइल होती है। आ रही है बात समझ में, चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी जो रैपिंग हमने की थी, मतलब जो हमने गोल गोल उसको घुमाया था, अगर हम लोग सिर्फ वायर को रखें, सिर्फ वायर की बात करें तो वो सोलेनॉइड होगा। अगर हम लोग उस वायर के अंदर में, अगर मैं यहाँ पे एक आयरन कोर डाल दूंगा, ठीक है, एक आयरन कोर डाल दूंगा, तो ये जो आपका अब जो पूरा फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आ रही है बात कि पहले सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया है, अब वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, हम लोग आगे डायग्राम्स में इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखो ये है इसका, अगर आपने इस तरीके से, अभी देखो यहां पे क्या है, ये देखो ये कॉइल है, ये आपकी कॉइल बनाई हुई है, इस तरीके से आपने कॉइल जो है वो बनी हुई है, ये इस तरीके से क्या है, कॉइल बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, कॉइल हो गई। अब इस कॉइल में आपने जब करंट को फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, ठीक है, तो ये जो सिस्टम बन रहा है ये है आपका सोलेनॉइड। और आप इसमें देख सकते हो कि क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से अंदर जा रही है, तो ये आपका साउथ पोल बन जाएगा। और अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे ना तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी आपका चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। बट इतना ध्यान रखो कि सोलेनॉइड में एक आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब इसी ये जो आपने कॉइल था इसके अंदर अगर आपने कोर, कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया है तो वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। देखो क्या है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो यहाँ पे एक चीज है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्या है यहाँ पे,
इंसुलेटेड कॉपर वायर और ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, इस चीज़ को समझो ज़रा। लेट सपोज कि अगर, और मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कॉइल जो है, क्या बोला इसने कि मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इंसुलेटेड जरूरी क्यों है, ये देखो। जैसे ये एक कॉइल, मतलब ये कोई वायर थी और इसको मैंने एक कॉइल बनाने के लिए यहाँ पे रैप कर दिया, ठीक है। अभी आप भूल जाओ कि इसके अंदर कोई मार्कर है, बस ये ध्यान रखो कि ये कोई कॉइल है बस, ठीक है। तो जैसे ये मैंने एक कॉइल आपको बना करके दिखाई, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर इस पे कोटिंग ना हो रखी हो, अगर इस पे कोटिंग ना हो रखी हो, ठीक है, मतलब अगर इसको इंसुलेटेड ना करोगे आप, तो वायर कॉइल्स के थ्रू क्यों ट्रांसफर करेगा? वो तो यहाँ पे अटैच हो रखे ना, तो फिर यहाँ से ट्रांसफर कर जाएगा, वो सीधे यहीं से आगे बढ़ जाएगा, वो घूम घूम करके क्यों जाएगा? ठीक है, तो घूम करके जाए, वो पूरे कॉइल में जो करंट है वो घूम करके जाए। इसी के कारण, इसी की वजह से जो आपका ये बनाया जाता है, जो आपका सोलेनॉइड जो होता है वो कैसा होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे ये कॉपर वायर है, इसको मैंने इस तरीके से घुमाया है, ठीक है, और ये आपस में टच है। ध्यान रखना कि ये वायर जो है आपस में टच है। ये कोई बन गया मेरा सोलेनॉइड। अगर मैं इनको इंसुलेटेड ना करूं तो करंट, क्योंकि आपस में टच है ना, तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। वो सर्कुलर लूप में क्यों फ्लो करेगा? सर्कुलर लूप में तभी फ्लो करेगा कि जब वो इस तरीके से फ्लो ना कर पाए, और इस तरीके से फ्लो ना कर पाए, इसलिए इस वायर को इंसुलेटेड बनाया जाता है। आ रही है बात समझ में? आगे देखते हैं कि वन एंड बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव्स लाइक साउथ पोल। ये आपको मैंने बता दिया है। फील्ड लाइंस इनसाइड फ्रॉम पैरेलल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनसाइड कैसा होता है? वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करती हैं, और इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तुम्हारा सोलेनॉइड के अंदर, वो तुम्हारा यूनिफॉर्म होता है। एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट को। ये जो है, ये जो सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं। तो पैरेलल चल रही हैं, तो पैरेलल जा रही है, तो मतलब हर जगह सेम होंगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हुआ, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी होंगी जितनी यहाँ पे होंगी। तो इसका मतलब कि इस पूरे रीजन में इनसाइड द सोलेनॉइड जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म। क्या होता है? वो यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, थ्रू आउट दी सोलेनॉइड। आगे बढ़ते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर टू द बार मैग्नेट। मतलब ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं वो बार मैग्नेट में भी ऐसी दिखती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बता दिया, अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द इंसुलेटेड कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमने इसको समझ लिया। आगे देखते हैं।